करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद जो नया विवाद निकलकर सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं तहलका मचा करके रखा हुआ, उसके बारे में चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। जो आप सभी की क्वेरीज है उनको शॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कल 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई थी, जहां से सरकार का पूरा प्रयास था कि चयनितों के लिए स्कूल आवंटन के रास्ते तलाशते हुए उनके स्कूल आवंटन पर फाइनली मुहर लगवा लेंगे सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं पाया कल की सुनवाई से, लेकिन कल की जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई है उसके बाद से कई सारे नए विवाद जो हैं वो निकलकर सामने आ चुके हैं, जिसमें आप सभी को बता दें एक पहला विवाद 0 और 51 के मध्य किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सारे वकील जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की पैरवी कर रहे हैं वो 51 की तरफ से है, 0 जनपद की तरफ से कोई भी अधिवक्ता वहां पर नहीं है। एक ये विवाद है। दूसरा, आज सुबह एक सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर की गई जिसमें आप सभी को बता दें पटवालिया सर के बयान को क्वेट करते हुए कहा जा रहा है कि सेकंड काउंसलिंग में चयनितों की नौकरी जाएगी। तो सेकंड काउंसलिंग में चयनितों की नौकरी कब जाएगी इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। वही 3 अप्रैल अगली जो सुनवाई लगी हुई उससे पहले चयनितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो जान लेते हैं इन महत्वपूर्ण खबरों को, फिर आगे बढ़ेंगे अन्य खबरों की ओर। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में आज एक नया विवाद देखने को मिला, जिसमें सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई और कहा गया कि पटवालिया सर जो है अपने बयान में या अपनी बहस के अंदर जिस तरीके से सेकंड काउंसलिंग में चयनितों के मुद्दे को उठाया है, ऐसे में चयनितों की नियुक्ति पत्र पर खतरा मंडराने लगा है और उनकी नियुक्ति पत्र जा सकती है। तो सेकंड काउंसलिंग में चयनित सभी भाई बहनों को हम कहना चाहेंगे कि आप सभी लोगों के नियुक्ति पत्र पर अभी कोई खतरा नहीं है। आप सभी का नियुक्ति पत्र तब निरस्त होगा जब सेकंड काउंसलिंग पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से निरस्त कर दी जाएगी, तब जो है सेकंड काउंसलिंग में चयनितों का नियुक्ति पत्र निरस्त होगा। उससे पहले डायरेक्ट किसी बिहाफ पे आप सभी का नियुक्ति पत्र निरस्त नहीं होगा। अभी बिल्कुल आश्वस्त रहे, लेकिन हाँ आपको बता दें सजग रहना है, सतर्क रहना है, कोर्ट की पैरवी पर नजर बनाए रखने हैं, क्योंकि जो सेकंड काउंसलिंग में चयनित हुए हमारे जितने भी भाई बहन, उन सभी भाई बहनों को संगठित होकर के एक साथ जुड़ के रहना है, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग जो हुई है ओपन टू ऑल, इस ओपन टू ऑल को निरस्त कराने को लेकर के ही सारी नई याचिकाएं वहां पर गई हैं और सेकंड काउंसलिंग में चयनितों का नियुक्ति पत्र तभी रद्द होगा जब सेकंड काउंसलिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दी जाएगी, अन्यथा आप सभी के इस नियुक्ति पत्र पर कोई भी खतरा नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेकंड काउंसलिंग रद्द होने का आदेश नहीं आता है। हालांकि अचयनित जो साथी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सेकंड काउंसलिंग को चैलेंज किए हैं और जिला वरीयता की मांग कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये लगातार प्रयास है और मजबूत पैरवी की तैयारी भी की जा रही है कि सेकंड काउंसलिंग जो ओपन टू ऑल कराई गई है उसे सुप्रीम कोर्ट से निरस्त कराते हुए जिला वरीयता को लागू करते हुए आगे फिर से काउंसलिंग कराई जाए। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए सरकार ने काउंसलिंग कराई है, नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं, तो सरकार पूरा जोर लगाएगी कि किसी भी बिहाफ पर सेकंड काउंसलिंग और जो ओपन टू ऑल अपनाई गई है वो रद्द ना हो। ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी होंगी। तो अभी फिलहाल आप सभी को हाइपर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन संगठित होकर के कोर्ट पर नजर बनाए रखना है और अचयनितों के चाल को समझते रहना है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कमजोर नहीं समझना है और हम सभी को आगामी किसी भी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि सेकंड काउंसलिंग में चयनितों की नौकरी कब जाएगी, यानी कब उनके नियुक्ति पत्र रद्द हो सकते हैं। तो ये तभी संभव जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेकंड काउंसलिंग को इनवैलिड करार देते हुए पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए और जिला वरीयता को लागू करते हुए फिर से काउंसलिंग कराने का आदेश निर्गत करें। तब की स्थिति में आप सभी के नियुक्ति पत्र जो है वो रद्द होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। वहीं आप सभी को बता दें 3 अप्रैल सुनवाई पर चयनितों के लिए क्या इंपॉर्टेंट सूचना है। कल के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद जिस तरीके से अचयनित एकजुट हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं, जो उनके पास पैसे की कमी है उसको पूरा करने के लिए नए याची जोड़ रहे हैं, लेकिन कल की जो सुनवाई रही है उसके बाद जो हमारे चयनित भाई बहन उनमें एक और नई फूट निकलकर सामने आई है, क्योंकि कुछ लोग अपना प्राइवेट अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में उतारने के फेवर में है, वहीं कुछ साथी प्राइवेट अधिवक्ता उतारने के फेवर में नहीं है और इसको लेकर के ही र्यूमर मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। आप सबको बता दें कि 3 अप्रैल बहुत दूर दोस्तों अब नहीं है और आप सभी को अगर बेहतर और मजबूत तैयारी करनी है तो जितने भी अगवाकार नेता हैं
अर्पित श्रीवास्तव, अनूप सिंह भाई और इसके साथ साथ मोहित द्विवेदी, अन्य जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने प्रयास किया है स्कूल आवंटन को लेकर के, वो सभी लोग मिल करके आपसी आरोप प्रत्यारोप मतभेदों को भुला करके एक मंच पर आ जाएं और प्रायोरिटी में रखें कि किसी भी हाल में हमें स्कूल आवंटन कराना है। और दोस्तों अगर ये सारे साथी एक साथ आ गए, एक मंच पे आ गए, तो आपको बता दें स्कूल आवंटन को लेकर के जल्द से जल्द जो है बड़ी खबर आप सभी को देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमारे कुछ चयनित भाई बहन हैं उनकी तरफ से भी आग में घी डालने का काम किया जा रहा है और जो चीजें एकजुट करने के लिए की जानी चाहिए वो नहीं की जा रही और जो चीजें तोड़ने के लिए की जा रही वो लगातार की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें, आपसी मतभेदों को भुला करके एकजुट होकर के प्रयास करें, तभी आपके स्कूल आवंटन की राह खुलेगी। अन्यथा आपको बता दें, आप संख्या में भले ही अधिक है अचयनितों से, लेकिन उनके अंदर एकता है और एकता में शक्ति होती है और आपके अंदर बिखराव है और बिखराव में सभी कमजोरियां बाहर निकलकर सामने आती हैं। दोस्तों वहीं आप सभी को बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान प्राइवेट अधिवक्ता अपना भेजने के पक्ष में नहीं है वो बिल्कुल ना भेजें और जो भेजने के पक्ष में उन्हें अपना अधिवक्ता भेजने दीजिए। देखते हैं वो अपना अधिवक्ता भेजकर क्या कर लेंगे। अगर 0 जनपद के चयनित साथी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में अपना अधिवक्ता उतारना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर के वो अपना अधिवक्ता उतारें और स्कूल आवंटन के लिए अगर वो ऐसा प्रयास करें तो बेहिचक करें। उनको अपनी नौकरी प्यारी है, निसंदेह उनको प्रयास करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि हमारा अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए होना चाहिए तो उनको करने दीजिए। आपको दिक्कत क्या है? आप सभी लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सरकार ने एएसजी मैडम को भेजा भी सुनवाई के लिए और अगर फिर से दबाव बनाया गया तो अगली सुनवाई पर जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी भेज सकते हैं सुनवाई के लिए। तो चीजें आप सभी को बता दें सकारात्मक हो सकती है, लेकिन उसके लिए 3 अप्रैल की सुनवाई को टारगेट करते हुए चयनितों को एक सूत्र में बंद करके प्रयास करना होगा और बड़े से बड़े स्तर पर प्रयास करें स्कूल आवंटन को लेकर के। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि चीजें सकारात्मक होंगी और अगली सुनवाई जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अगली सुनवाई तक हम सभी लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहे तो दोस्तों आपको बता दें आने वाले समय में केवल और केवल डेट टू डेट खेलते रहेंगे और स्कूल आवंटन की राहें बहुत कठिन होती नजर आएंगी और अचयनितों का जो प्रयास है वो अगली सुनवाई पर भी डेट लेने का रहेगा और चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी वहां से और फिर स्कूल आवंटन के लिए आपको और दर भटकना हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि सभी चयनित भाई बहन जो हैं आपसी मतभेदों को भुला करके स्कूल आवंटन के लिए एकजुट होकर के प्रयास करेंगे और चीजें जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे जिससे चयनितों का स्कूल आवंटन हो सके। अगर आप सभी को बता दें बड़े नेता जितने भी हैं भर्ती में जो स्कूल आवंटन को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, सभी अगर एक मंच पर आ जाए तो स्कूल आवंटन को लेकर के कोई भी रोक नहीं रह जाएगी और सभी अगर संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे और स्कूल आवंटन का आदेश 3 अप्रैल को आप सभी के हाथों में होगा। हालांकि आप सभी को बता दें जितनी भी याचिकाएं ये सरकार की तरफ से चाहे काउंटर एफिडेविट है या ऑर्डर मॉडिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन है उन सभी पर डिस्कशन 3 अप्रैल को देखने को मिलेगा, रास्ता निकलेगा वहां से। लेकिन तब तक हम सभी चयनितों को संयुक्त रूप से प्रयास करना है जिससे समाधान निकलकर सामने आए। तो कुल मिलाकर के 12,460 से चकबत्ती में जो र्यूमर सोशल मीडिया पर फैला हुआ है उन सभी को थोड़ा सभी लोग विराम दें, चीजें किस तरीके से आगे बढ़ानी उस पर डिस्कशन करें, आपस में लड़ने की अपेक्षा आपस में एकजुट होकर के प्रयास करने का प्रयत्न करें।